रक्षे बंद हैं, रक्षा ड्राइवर। मैं इंतज़ामिया से, साफ़ी बरादरी से, सबसे एक सवाल भी करता हूँ कि आप लोगों को ये पता नहीं कि रक्षे वाला जब सुबह घर से निकलता है, सारा दिन रोजी कमाने के बाद जो वो पैसे कमाता है, उन्हीं पैसों से वो आटा, चीनी, दाल, घी, बच्चों के लिए दूध, घर का तमाम सौदा लेकर जाता है। आज 3 दिन हो चुके हैं, सैकड़ों रक्षा वालों के घर बर्बाद पड़े हैं, उनके घरों में फाके हैं और रक्षा वाले जेल में हैं। मुझे पहले मैं और मीडिया दोस्त भी आए थे, मीडिया के एंकर्स, तो जब मैं थोड़ा सा जज्बाती होता हूँ तो मुझे कहते जी नहीं होना। यार क्यों ना हो हम जज्बाती, ये ऑर्डर है हुकूमत पंजाब का। आप जो मीडिया वाले खड़े हैं, इनमें से भी बहुत सारे जानते हैं कि मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, और मैं शुरू से ही जब भी इलेक्शन होता है इसी तरह ये सब लोग, मियां इम्तियाज साहब, उमर जाफर साहब, उनकी कैंपेन के लिए निकलते हैं, हम करते हैं। तो अगर मुस्लिम लीग नून ही हमारे घरों के चूल्हे बंद करेगी, इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि हमें वोट नहीं चाहिए। हमें आइंदा इलेक्शन में जिस तरह 2018 में इमरान खान को लाया गया था, इसी तरह लाया जाएगा। हमें अवाम के वोटों की जरूरत नहीं है। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जुल्म बंद किया जाए, फिल फौर उन रक्षों वालों को रिहा किया जाए, फिल फौर, और उनके रक्षे जो हैं वो उनको उनके हवाले किए जाएं, जो FIR दी हैं उनको डिस्चार्ज किया जाए। दूसरी बात, आप इस चीज को देख रहे हैं माशाल्लाह कि हमारा एहतजाज बिल्कुल पुरअमन है, एक पत्ता तक नहीं हिला, कहीं से कोई रोड ब्लॉक नहीं हुई। और हम आए हुए हैं कि DCO साहब को हमसे मिलना है। DCO साहब का पैगाम आ गया है कि आप DPO को मिले, मैं नहीं मिलना चाहता। अगर आज हमें DCO साहब नहीं मिलते, हम बैठे हैं, देखेंगे घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे देखेंगे, और हो सकता है हमारे वर्कर्स जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं और रक्षा वाले भी आ रहे हैं, कि हम यहाँ पर DCO के दफ्तर के सामने ही धरना दे दें। दूसरी बात, मैं उन जजेस को सलाम पेश करता हूँ। कहते हैं जजों के खिलाफ मत बोलो, एक मीडिया वाला मुझे कह रहा था। यार उस जज के खिलाफ मैं क्यों ना बोलूं जिसको इतना शर्म नहीं आई कि एक रक्षे वाले को जेल भेज दिया है। भाई तुम उसको वार्निंग दे दो, वार्निंग दे के उसको डिस्चार्ज कर दो। उस गरीब के घर का चूल्हा बंद पड़ा है, तुम अपने नंबर टांग रहे हो कि मैंने बंदे को जुडिशियल कर दिया। खुदा का नाम मानो, इन गरीबों की बददुआओं से बचो। और ये जो नारा लग रहा है, ये मैंने लगाया है। और किस लिए लगाया है कि मेरा लीडर, मुस्लिम लीग नून का लीडर, यही नारा लगाता है, मियां शहबाज शरीफ। आज उन्हीं के नारे को हम रिपीट कर रहे हैं, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते। आपका आखिरी मुतालबा क्या है गवर्नमेंट से या वज़ीर आज़म हमारा, से? आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं मुतालबे तो मेरे बहुत हैं। मरियम नवाज शरीफ हमारी लीडर है, लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ, 1988 से मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है। 1988 से, कभी सूबाई हुकूमत में, कभी मरकज में, ज्यादा पंजाब में और मरकज में। तो जो वोट बैंक है ना पंजाब में, वो है मियां नवाज शरीफ साहब के नाम का, ना वो मरियम नवाज के नाम का है, ना शहबाज शरीफ के नाम का है। तो नवाज शरीफ ने आज तक मजदूरों को तंग नहीं किया, नवाज शरीफ साहब ने हमें कोई तकलीफ नहीं दी। तो मरियम नवाज साहबा, आप हमारी लीडर हैं। आप सियासत से हटके, मैं सियासत में बीच में आ गई, मैं वही बात करने जा रहा हूँ कि आप सियासत मत करें। जो सियासतदान बंगलों में बैठे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आकर आपको पार्लियामेंट में मशवरे देते हैं कि इन गरीबों का ये बेड़ा गर्क कर दिया जाए, खुदारा सियासत करें उन वडेरों, उन लैंड क्रूजर वालों, उन बंगलों वालों से जो 20-20 एकड़ की कोठियों में बैठे हैं। उनकी बात मानकर इन गरीबों का बेड़ा गर्क मत करें, इन गरीबों के चूल्हे जलने दें, इनको फिल फौर
उन रिक्शा वालों को जो जेल में है रिहा किया जाए, आज उनके रक्षण के हवाले किए जाएं। और मैं डीसीओ साहब से मुतालबा करता हूँ कि डीसीओ साहब हमें मिले। हम कोई एहतजाज ऐसा नहीं है, कोई तोड़ फोड़ नहीं है, आप देख रहे हैं कैसा पुरअमन एहतजाज है जो हर शहरी का हक है। हम 5 या 6 आदमी डीसीओ साहब को मिलना चाहते हैं जो यूनियन मेंबरान है। डीसीओ साहब हमारी बात सुने, वो कह रहे हैं जी डीपीओ साहब के पास जाए। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डीसीओ साहब होते हैं, जो वो डीपीओ को ऑर्डर देंगे उस पर अमल हो जाएगा। आपके मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या आपका लाहे अमल है, क्या हम आपका आगे का? हम आज आए हैं, इंशाल्लाह कल भी आएंगे। अगर इसी तरह 2-3 दिन आते रहेंगे, हमारे मुतालबे ना माने गए तो ये बहुत थोड़ी अवाम है, ये एक वो क्या कहते हैं स्टैंड की आवाम है। टेम्पू है। हमने बताया है कि इस तरह अवाम निकलती है। अच्छा, 3 दिन के बाद जब अवाम निकलेगी, आप लोगों को क्लब चौक से लेकर डीसी ऑफिस तक दोनों रोडों पे जगह नहीं मिलेगी खड़े होने की। इस तरह अवाम आएगी और फिर होगा दमादम दमादम दमादम। अच्छा, आपको बता सकते हैं कितने रिक्शे आपके बंद किए जा चुके हैं, कितने लोग जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो पुलिस ने अरेस्ट किए हैं, या कितनी एफआईआर रिक्शा ड्राइवर्स पे हुई हैं? मैं कल भी गया था और आज भी, मेरे नोटिस में जो है फिलहाल सिर्फ एक थाने का मैंने देखा है, कुछ 70 लोग एक थाने में, रहीम यार खां के 4-5 थानों में बंद हैं। कुछ लोग रिक्शे खड़े हैं ये 550 पे जहां ये खड़े करते हैं। सिर्फ थाना सिटी ए डिवीजन में 70 एफआईआर हुई हैं, 70 रिक्शा वाले जेल पहुंच चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा और सर एक मिनट, एयरपोर्ट थाने में 100-150 से ज्यादा रिक्शे खड़े हैं, रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो जेल में हैं। थाना सदर भरा पड़ा है, लोग जेल में हैं। बी डिवीजन वाले की जगह ही नहीं है, सी डिवीजन में जगह ही नहीं है। इकबालाबाद थाना, इकबालाबाद चले जाएं तो ये तमाम थाने भरे पड़े हैं, कोई जगह नहीं है। अच्छा, कोई मुंतखब नुमाइंदे, एमपी, एमएनए, टिकट होल्डर, इन लोगों से आपका राब्ता हुआ या उन्होंने क्या कहा? नहीं जनाब, अभी तक हमने किसी भी सियासतदान से रब्ता नहीं किया, क्योंकि ये प्योरली मजदूरों का मसला है। सियासतदान, अगर डीसीओ साहब मजदूरों की बात नहीं सुनते तो सियासतदानों की बात क्या सुनेंगे? सियासतदानों की बात सुनने का जो बात है वो आपने भी देख लिया, हमने भी देख लिया। 2 माह पहले जिस तरह सियासतदानों की बातें सुनी गई, जो उनके साथ हशर हुआ, तो इसलिए वो बेचारे आते ही नहीं। हम इस टाइम मौजूद हैं डीसी ऑफिस के बाहर, जहां पर फट्टा रिक्शा और चिंची रिक्शा मालकान ने धरना दिया हुआ है। एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए बड़े हैं कि डीसी साहब उनसे मुलाकात करें, जबकि इनका कहना है कि डीसी साहब ने हमें पैगाम दिया है कि आप डीपीओ साहब के पास जाएं और आपका मसला वहां पे हल होगा। लेकिन ये लोग बजिद हैं कि डिप्टी कमिश्नर साहब उनसे मुलाकात करें, उनके मसले को हल किया जाए, जो रिक्शे बंद किए गए हैं उन्हें फौर छोड़ा जाए, और जो मालकान हवालात में बंद है रिक्शा वाले, उन्हें भी फौरी रिहा किया जाए। शुक्रिया।